सो हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में एक टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हमें ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रैंडमली चोजन नंबर आर प्राइम। जैसे कि रैंडमली किसी ने दो नंबर चूज किए, ए और बी। प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों प्राइम हो। अब देखो, जैसे कि हम इसे समझने चाहे तो ए और बी अगर वो दोनों प्राइम है तो दोनों किसी भी प्राइम नंबर उनसे पहले के से डिविजिबल नहीं होंगे। यानी कि जो नंबर ए है वो टू से डिविजिबल नहीं हुआ, नंबर बी भी टू से डिविजिबल नहीं हुआ। ए टू से डिविजिबल हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। बी टू से डिविजिबल हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दोनों टू से डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों इवेंट इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से हमें पता चलता है। ये इतना बेसिक्स प्रोबेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी की ये दोनों इवन है यानी डिविजिबल बाय 2 है, वो 1/4। तो वो इवन नहीं होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4। सिमिलर वे में वो 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो 3 से डिविजिबल हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9। तो 3 से डिविजिबल न हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/9 होगी। और ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इधर प्रोडक्ट हम करेंगे। ओके, तो ऐसे हम इसे एनालिटिकली ऐसे हमने देखा, तो ये एक तरीके से, जस्ट अ मिनट, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। देखो 4 से तो वो डिविजिबल होगा ही नहीं क्योंकि वो 2 से नहीं है, तो वो किसी भी प्राइम से डिविजिबल नहीं होना चाहिए एक वे में। डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली इसे नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं 1 - 1/p², जहाँ p इज एवरी नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो हमें एक तरीके से इसका प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। ओके, बट हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं? यही आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम दो तीन चीजें और प्रूव करेंगे। आज हम ये भी प्रूव करेंगे कि देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, पाई इज इरेशनल, और बहुत सारी ये दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो देखो जिसमें मैंने डिस्कस किया है सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity अपॉन 1/n²। या तो आप इस वीडियो के लिए इसे मान लो कि ये π²/6 के इक्वल होता है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको मानते हुए। ओके, तो बेसिकली मैंने ये सीक्वेंस को ही लिखा 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + डॉट डॉट डॉट। तो एक तरीके से हमें ट्राई क्या करना है कि हमें सारे प्राइम नंबर्स को ही रखना है, प्राइम के स्क्वायर्स को ही रखना है और बाकी सबको रिमूव करना है और प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। तो वो मैं अभी जस्ट ले आऊंगा थ्रू सम क्लेवर ट्रिक। अभी उस सम को मैंने s माना, तो जैसे कि दोनों साइड में s/2² से मल्टी डिवाइड करूं, तो देखो 1/2² वो 1/4 होगा, वो मैंने इधर लिखा। 1/4 इंटू 1/4 वो 1/16 होगा। सॉरी, गलती से स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इसी वे में ये डॉट 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 आपस में हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो s 1 - 1/2² इज इक्वल टू 1 + 1/3² + 1/5² + डॉट डॉट डॉट। तो अब इस सीक्वेंस में 2 के मल्टीपल रहे नहीं। ओके, हमें तो सिर्फ प्राइम चाहिए। ठीक है, तो हम 3 के मल्टीपल भी रिमूव कर देते हैं। हम वही क्लेवर ट्रिक यूज करते हैं
और 1/3 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 को इधर शिफ्ट करके मैंने इधर लिख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1/9² की जगह पे इसे लिखा, और वैसे ही डॉट डॉट डॉट। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से 3 के सारे मल्टीपल हट गए 3 भी हट गया और उसके मल्टीपल्स भी हट गए। तो 1 + 1/5² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सब करने के बाद फाइनली किसी को भी एक इंट्यूएशन आ गया होगा कि अभी 5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फाइनली सभी प्राइम यहाँ पे आते जाएंगे, उन्हें मैं रिमूव करता रहूंगा और उसी वे में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली रहेगा क्या कि यहाँ पे सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। और वो पूरा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 नहीं रिमूव होगा, बाकी सारी क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो एस है वो, सॉरी, जो इनका प्रोडक्ट है जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1/s के इक्वल है। और जस्ट मैंने इस वीडियो के लिए बोला था वो π²/6 के इक्वल है, तो ये पूरा 6/π² के इक्वल आ गया। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 61%। तो आप रैंडमली ट्राई करना, कोई भी रेंज में 0 to 100 में रैंडमली प्राइम नंबर सेलेक्ट करो और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 61%। सो ओके, बट सिर्फ यही प्रॉब्लम करना आज हमारा टॉपिक नहीं है। अब देखो, हमें बताया जाता है कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। बहुत सारी सीक्वेंस है जो कि आफ्टर अ वैल्यू इंक्रीज होती ही नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना चाहिए कि प्राइम आर इनफाइनाइट क्यों। तो ये प्राइम आर इनफाइनाइट वो प्रूव करने से पहले मैं आपको जस्ट एक चीज प्रूव करूंगा। उससे पहले ये एक सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है, सॉरी 1/4 + 1/5। ये सीरीज बेसिकली, जैसे कि मैंने अभी स्क्वायर वाली सीरीज दिखाई थी, तो बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि स्क्वायर वाली सीरीज कन्वर्ज होके π²/6 पे कन्वर्ज हुई, तो ये भी किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज होती होगी। बट दिस इज नॉट ट्रू। वही मैं अभी 2 मिनट में प्रूव करने वाला हूँ। तो ये s/2 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो ये 1/2 रहा, ये 1/4 हो गया, ये 1/6 हुआ। ये अभी जो हम क्लेवर ट्रिक लगा रहे थे वही है। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वापस s/2 ही मिला, और ये 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 सभी ऑड रहे। ठीक है, ये तो बेसिक सा हमें समझ में आ गया। मैं एक सेकेंड, अभी ये लाइन रिमूव की मैंने। और अभी देखने वाली बात क्या है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है। ओके, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, 1/2 1, कौन सा बड़ा है? 1। इन दोनों को कंपेयर करो, 1/4 1/3, कौन सा बड़ा है? 1/3। 1/5 1/6, कौन सा बड़ा है? 1/5। तो हर वक्त इस सीक्वेंस के टर्म्स बड़े ही है इससे। अब दोनों सीक्वेंस के टर्म्स आपस में तो बड़े हैं, तो ये दोनों सीक्वेंस इक्वल कैसे हो रही है? इसी का रीजन है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि s/2 लग रहा है कि ग्रेटर है s/2 से, s/2 इज ग्रेटर देन s/2, ऐसा हमें लगता है, तो तब इसका मतलब ये है कि s इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। मतलब s कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इस सीरीज का सम इनफाइनाइट को एक्सप्लोड कर जाता है।
जैसे कि हमें ये सीक्वेंस पता है ना, 1 + 2 + 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ये भी एक्सप्लोर कर जाता है इनफाइनाइट को। तो बेसिकली यही हुआ कि s इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। ओके, अभी हम एक चीज और देखेंगे, s इन्फिनिटी के बराबर है। ओके, s अगर इन्फिनिटी के बराबर है तो मैं इस सीक्वेंस को ऐसे ही लिखता हूं। अभी वो जो क्लेवर ट्रिक लगा के हमने सभी प्राइम्स को प्रोडक्ट में लाए थे, वही मैं वापस करता हूँ। s/2 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डॉट 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 डॉट, सभी इवन रिमूव हो गए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सभी इवन को कर दिया रिमूव, बचे, सॉरी मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, s 1 - 1/2, सभी इवन्स रिमूव हो गए तो 1 + 1/3 + 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन दोनों को आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ, अब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसे लिखता हूँ नीचे, 1/3 प्लस 1/9। बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि यहाँ पे 1/6 तो इधर रिमूव होगा ही नहीं। अरे वो 1/6 पहले से ही इधर इवन था, इसलिए वो रिमूव हो ही चुका है, इसलिए 1/9 आया। द रीजन वॉज दैट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो वो वापस आया s 1 - 1/2 1 - 1/3, और इन अ सिमिलर मैनर जैसे कि हमने उसमें समझा था, ये पूरा 1 के इक्वल है। ओके, s इज इक्वल टू 1/1 - 1/2 1 - 1/3। सपोज मान लिया कि कोई फाइनाइट प्राइम नंबर्स होते, ठीक है। इफ देयर वुड हैव बीन फाइनाइट प्राइम नंबर्स, इस पूरे को हम किस फॉर्म में लिख पाते, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, फाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन जस्ट अभी हमें पता चला कि s किसके इक्वल आ रहा है, इन्फिनिटी के। s इन्फिनिटी के इक्वल है। इन्फिनिटी को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन फाइनाइट प्राइम्स होंगे तभी आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना प्राइम्स अगर इनफाइनाइट हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि s इज इन्फिनिटी, और ये p/q फॉर्म में होगा नहीं। तो हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि प्राइम्स आर इनफाइनाइट। सो वी कंक्लूड that primes are infinite. This was first thing which we can prove. अब एक और चीज हम प्रूव करेंगे कि पाई इज इरेशनल आज, क्योंकि कई बार हमें टेक्स्ट बुक में दिया है कि पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल, बट द रियल रीजन हमें नहीं पता चला। क्योंकि जैसे √2 इज इरेशनल, तो इसका हमें रीजन बताया जाता है कि p/q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन पाई के लिए हमें कभी रीजन नहीं पता चला है, तो वही मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो इससे पहले जस्ट अभी हमने किया था, आपको याद होगा कि 6/π² इज इक्वल टू 1 - 1/2², 1 - 1/3², 1 - 1/5² डॉट डॉट डॉट, और इसे अच्छे से लिख दो तो वो आ गया π² इज इक्वल टू 6/1 - 1/2², 1 - 1/3², 1 - 1/5² डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली π² इसके बराबर है,
अब जस्ट अभी मैंने बताया था कि प्राइम्स आर इनफाइनाइट, तो ये पूरी जो क्वांटिटी हुई उसे आप पी अपॉन क्यू में लिख ही नहीं सकते हो, जो जिसके आगे मैं एरो मूव कर रहा हूँ। दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज, सॉरी, एज, सॉरी एज पी अपॉन क्यू। तो पाई स्क्वायर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो पाई कैन ऑल्सो नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मोस्टली प्रॉब्लम में क्या होता है कि पाई कैन नॉट बी रिट, सॉरी, जैसे कि √2 कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू, बट फिर भी √2 के स्क्वायर यानी 2 को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एस 2/1। बट इस केस में स्क्वायर ही हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियस है कि पाई को भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो बात अलग हो जाती है कि पाई को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या हम पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, इट कैन बी। तो वही मैंने अभी प्रूव किया कि आप पाई स्क्वायर को हम अभी नहीं लिख पाए, तो पाई को भी नहीं लिख सकते। तो आज हमने ये प्रूव किया कि पाई इज इरेशनल, ये प्रूव किया कि 1+1/2 +1/3 +1/4 टिल इनफाइनाइट इज नॉट कन्वर्जेंट, बट इज इट डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट। और फिर हमने ये भी प्रूव किया दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। फिर हमने ये प्रूव किया कि रैंडमली अगर आप दो नंबर्स चूज करते हो और प्रोबेबिलिटी ढूंढने की ट्राई करो कि वो प्राइम है कि नहीं, तो वो आती है 6/π² into 100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60%। तो 60% नंबर्स आर प्राइम ओनली। वाओ, ओके, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। बाय।